जब कोई घटना घटती तो स्वाभाविक है कि जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन हमारा नवोदय विद्यालय एक ऐसी पवित्र संस्था है जहाँ के बच्चे भी अदम्य साहसी हैं और धैर्यवान हैं और अनुशासन में रहने वाले हैं। हमारे स्टाफ भी काफ़ी मेहनती हैं, लगनशील है और जुझारू हैं और एक तरह से समझिए कि वो उनके विश्वास पर ही जो है ना बच्चे यहाँ रहते हैं और कल ही मैं शाम को यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, प्रभार ग्रहण किया हूँ और मैं लगातार बच्चों से संपर्क बनाया हुआ हूँ, अपने स्टाफ से संपर्क बनाया हुआ हूँ। आते ही मैंने स्टाफ की मीटिंग ली और उन्हें तत्काल निर्देश दिया है कि सभी स्टाफ मिलकर के यहाँ की जो पहले की जो प्रतिष्ठा थी उसको बहाल करवाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिस पर वो तमाम बच्चे अपने नामांकन के लिए तैयारियां करते हैं। माता पिता लगातार सपने देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर 6वीं क्लास में अगर आपके बच्चे का नामांकन हो गया तो 12वीं तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ रहने खाने सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, एजुकेशन, डिसिप्लिन, तमाम चीज़ें। तो हम बता दें, नवोदय विद्यालय पचाड़ी का जो बात 3-4 दिन पहले से जो मामला गर्म था, एक छात्र की मौत के बाद ये संदेह उठने लगे हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। हम बता दें, इससे पहले मोहम्मद शकील थे जो प्रिंसिपल थे यहाँ के नवोदय विद्यालय के, उनका तब तक तबादला कर दिया गया ताकि यहाँ जो डीएसपी जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, उस प्रभावित ना हो। और फिर शिवहर से जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उनको पचाड़ी नवोदय विद्यालय में लाया गया। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं जो उस पूरे मामले, क्योंकि इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि जो पचाड़ी का नाम, पचाड़ी विद्यालय का नाम जो थोड़ा सा प्रभावित हुआ, उसको फिर से वापस लौटना, एक विश्वास जगाना। क्या लगता है कि अभी जो आप कहाँ से आए हैं? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर से आया। अच्छा, क्या किस लिए, कितने दिनों के लिए दिया गया और क्या आपको प्रभार दिया गया? क्या क्या चीज़ देखना है, क्योंकि एक विश्वास बनाना होगा छात्रों के अंदर, एक भय का माहौल होगा उस घटना के बाद से। ऐसा है कि जब कोई घटना घटती तो स्वाभाविक है कि जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन हमारा नवोदय विद्यालय एक ऐसी पवित्र संस्था है जहाँ के बच्चे भी अदम्य साहसी हैं और धैर्यवान हैं और अनुशासन में रहने वाले हैं। हमारे स्टाफ भी काफ़ी मेहनती हैं, लगनशील है और जुझारू हैं और एक तरह से समझिए कि वो उनके विश्वास पर ही जो है ना बच्चे यहाँ रहते हैं और यहाँ पर गुरुकुल की स्थिति है। हम ही लोग जैसे माता पिता हैं, हम ही लोग संरक्षक हैं, सब कुछ हम लोग हैं। और जहाँ तक अविश्वास और जो घटना घटनी थी घट गई है, पर उस चीज़ को तो हम मिटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को भी उतना ही दर्द है जितना उनके माता पिता जी का है और हम लोग भी काफ़ी व्यथित है, बहुत दुखी हैं। आप आने के बाद आपने एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया हो गया, जो छात्र छात्राएं यहाँ रह रही हैं, क्या उनके बीच कभी किसी तरह का कोई प्रताड़ना हुआ हो या किसी तरह का दबाव हो, वर्चस्व की लड़ाई हो या किसी भी तरह का उनके मन में? वार्डन फीडबैक देती हैं प्रिंसिपल को किया? देखिए, हमारे यहाँ वार्डन का पोस्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो है हम ही अध्यापक हैं, हमारे ही कंधों पर जो है हाउस मास्टर उसको कहते हैं और एसोसिएट हाउस मास्टर होते हैं, सदन प्रभारी और सहायक सदन प्रभारी। हम लोगों के पास वार्डन नहीं होता है। हमारे पास अभी जो है ना स्कूल में व्यवस्था सही रहे, उसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने काफ़ी मंथन के बाद हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट क्रिएट किया है, जो उसी दिन 8 तारीख को संभवतः यहाँ ज्वाइन किए हैं। एक जो रिटायर्ड फौजी हैं, काफ़ी डिसिप्लिन खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है और कल ही मैं शाम को यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, प्रभार ग्रहण किया हूँ और मैं लगातार बच्चों से संपर्क बनाया हुआ हूँ, अपने स्टाफ से संपर्क बनाया हुआ हूँ। आते ही मैंने स्टाफ की मीटिंग ली और उन्हें तत्काल निर्देश दिया है कि सभी स्टाफ मिलकर के यहाँ की जो पहले की जो प्रतिष्ठा थी उसको बहाल करवाएं और एकेडमिक आवर में 1 बजे से सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम तक जब भी क्लासेस लगती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई का समय है 1:40 तक है, फिर दोपहर बाद 3 बजे से एक क्लासेस चलती है, फिर शाम को 6:30 बजे से लेकर के 8, सवा 8 तक जो चलती है,
इन क्लास आवर में हॉस्टल बिल्कुल ताला बंद रहेगा, किसी भी बच्चे को वहाँ फटकने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी हॉस्टल में ताला खुला है, जो संबंधित सदन प्रभारी हैं, सहायक सदन प्रभारी हैं, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर दूंगा। मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूँ, विद्यालय में अव्यवस्था नहीं फैलने दूंगा। इसके लिए मैं हर पल सजग और सचेत हूँ। क्या जिस लड़के के साथ घटना, उसके माता पिता आपसे मिले हैं, अपनी व्यथा सुनाई है, कुछ जानकारी दी है कि बच्चे के साथ कुछ दिनों से क्या होता रहा, या बच्चे किस तरह मानसिक परेशान थे, क्या था बच्चे का रिकॉर्ड हिस्ट्री, क्या था आपको, क्या बताया गया? मेरे से अभी उनके माता पिता जी का कोई संपर्क नहीं है और मेरे पास इस तरह का कोई दरख्वास्त भी नहीं आया। अभी फिलहाल तो यही है कि हर कोई जो है हर जगह जैसे भी हो सब शांति का माहौल बनाए रखें और विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य है, जिससे बच्चे का भविष्य बनने वाला है, उस पर हम लोगों का फोकस है और विद्यालय आम दिनों की तरह जो है व्यवस्थित और सही तरीके से सुचारू है और हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कुछ फीडबैक दिया है उस घटना से पहले के बारे में, कुछ आपने लिया होगा फीडबैक? क्योंकि पुलिस डीएसपी अभी आए थे, इन्वेस्टिगेशन किए उन्होंने, तो वो भी पूछ रहे होंगे आपसे, तो क्या फीडबैक आपने लिया? डीवाईएसपी साहब आए थे, वो अपना जांच कर रहे हैं, जांच करने का उनका तरीका अलग है और हम भी बच्चों से संपर्क में हैं। बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं हमें संकेत दिया जिससे हम कहें कि जो ने उसको उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। मैंने कई छोटे बच्चे जो थे उनके क्लास के थे, जो बच्चा था जो डेथ कर गया है, तो किसी भी बच्चा ने इस तरह का नहीं कहा जिससे हम किसी को हम दोषी ठहरा सकें। यहाँ के एडमिशन के लिए अभिभावक परेशान होते हैं, कंपटीशन होता है बिहार स्तर पर, उस कंपटीशन में जो सफल होते हैं उनका बच्चों को नाम लिखा जाता है, तो एक बहुत बड़ा एम्बिशन होता है कि ये बच्चे नवोदय में चले जाएं, हमारे बच्चे गर्व की विषय होती है। तो क्या लगता है कि किस तरह की एग्जामिनेशन होती है और कैसे एडमिशन होता है इसका, और कैसे आप अभिभावकों की मीटिंग बुलाए हैं आप, या फिर बताएंगे उनको कि नहीं आपके बच्चे को हम एक कैरियर बनाने के लिए काम करते हैं? देखिए, नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट ही जो है ना इस तरह से बनाया गया है कि जो ग्रामीण प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, प्रतिभा प्रदर्शन का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अगर भारत में कहीं है तो नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय का टक्कर किसी से नहीं है, हमारे न आगे कोई है न हमारे पीछे, हम सबसे ऊपर हैं और ऊपर रहेंगे। और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसा बच्चा हम तैयार करें जो हर तरह से समाज में वह समाज का नेतृत्व करे। हम सिर्फ IAS IPS नहीं बनाते हैं, हम हर तरह के बच्चे, हर तरह का मतलब है कि कोई राजनेता भी बनेगा। हमारे कई विद्यार्थी नवोदय विद्यालय के, भारत के कई हिस्सों के, जो लोकसभा में सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं। हम राजनेता भी तैयार करते हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी भी तैयार करते हैं। बिहार के कई जिले हैं जहाँ के जिलाधिकारी हमारे नवोदय के विद्यार्थी हैं, हमें फख्र है। और डॉक्टर इंजीनियर तो हमारे पास गिनती के भी जो बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े IAS IPS हैं। कई ऐसा नवोदय है जहाँ पर IAS और IPS की भरमार है। तो हम तो एक क्रीम तैयार करते हैं, क्रीम का सपना देखते हैं, हम क्रीम के बीच में रहते हैं। सुबह से क्या रूटीन रहता है यहाँ बच्चों को, सुबह से लेकर के रात तक का क्या रूटीन रहता है? सुबह से लेकर के अलग अलग कार्यक्रम है। सबसे पहले तो उनको सदन प्रभारी, सहायक सदन प्रभारी के द्वारा उन्हें जगाया जाता है और जगाने के बाद जो है उनकी जो मॉर्निंग PT होती है उसमें भी हेड काउंटिंग होता है। हेड काउंटिंग के बाद जब वो जाने लगते हैं तो उस समय भी हेड काउंटिंग होता है PT के बाद भी। फिर वो स्नान वगैरह करने के बाद नाश्ते पर आते हैं। नाश्ते में भी जो मेस है हमारा, वहाँ पर बच्चों की गिनती होती है और सभी सदन प्रभारी, सहायक सदन प्रभारी जिनका जो टाइम है वो रहते हैं वहाँ मौजूद और उनके सामने में बच्चा नाश्ता या खाना जो भी मिलता है वो करते हैं। उसके बाद फिर एकेडमिक ब्लॉक में आते हैं। यहाँ भी उनकी क्लास में जाने से पहले जो मॉर्निंग असेंबली होती है या क्लास में डायरेक्ट जब बस्ता जमा कर रखने गए हैं तो बस्ता रखने के समय में, किताबें रखने के समय में वहाँ भी क्लास टीचर लोग
उनकी काउंटिंग करते हैं, रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इसके बाद में मॉर्निंग असेंबली होती है, वहाँ भी उनकी गिनती होती है। इस तरह से 18 मरतबा सुबह 5 बजे से लेकर के देर रात 10:30 बजे तक हमारे स्टाफ अथक मेहनत करते हैं। अपने घर की उनको चिंता नहीं होती जितना हम नवोदय के बच्चों के लिए चिंता करते हैं। जितना त्याग, समर्पण, कुर्बानी हमारे नवोदय कर्मी करते हैं उतना शायद कोई करता होगा। बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रचारही अब जो नए प्रिंसिपल आए हैं विजय कुमार, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, कभी कभी कोई घटना घट जाती है, लेकिन उस घटना को पूरा उस विद्यालय का इतिहास नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस विद्यालय को और बेहतर तरीके से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए, बच्चों के उनके डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए कुछ अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा बता दें, जो डीएसपी हैं वो लगातार संपर्क में हैं, माता पिता के संपर्क में हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के संपर्क में हैं, और उन्होंने कई स्टूडेंट्स से भी पूछताछ की है। उन्होंने अब तक जो कहा है कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा प्रताड़ित करने की बात नहीं सामने आई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकता है। लेकिन एक बात समझिए, जवाहर नवोदय एक ऐसा विद्यालय है जहां गरीब छात्र छात्राओं का भविष्य तय किया जाता है, और इसके लिए वो अथक परिश्रम से एग्जाम देते हैं, सफल होने के बाद ही यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद डिसिप्लिन के साथ उन्हें रहना पड़ता है। ये अलग बात है, आज के माहौल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें दबाव महसूस, वो दबाव में रहना चाहते हैं। इस वजह से कहीं कहीं किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में इस तरह की घटना भी आम बात हो गई है। जरूरत है कि ऐसे तमाम बच्चों को डिसिप्लिन के साथ उनके माता पिता से संपर्क बनाकर स्कूल के शिक्षक उनके कैरियर और भविष्य के लिए अच्छी तरीके से सोचें। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।